कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो कैंसर का डिटेक्शन कैसे करेंगे और डायग्नाइज कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो देखते हैं क्या करके। तो फर्स्ट इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो ये बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज जो करेंगे, ये पर्टिकुलरली कोई सस्पेक्टेड टिश्यू है ना, उसके लिए करेंगे। तो मतलब इट इज डन फॉर, याद रखना है, टिश्यू। ठीक है, ये याद रखना है, टिश्यू के लिए करेंगे और इसको हम कहते हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो इसमें क्या होता है कि सस्पेक्टेड टिश्यू लिख लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस। उसको थिन सेक्शंस में काट लेते हैं टिश्यू को, और फिर क्या करते हैं उसको एंड स्टेंड। तो आगे हम कर दे रहे हैं इस तरह से, एंड स्टेंड। और स्टेनिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में, एंड देन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप बाय अ पैथोलॉजिस्ट। तो कोई भी पैथोलॉजिस्ट है उससे वो एग्जामिन करता है इसको। तो हम कह सकते हैं सस्पेक्टेड जो भी टिश्यू है उसको क्या किया हमने, उसको हमने काटा, कट इनटू थिन सेक्शंस, उसको स्टेनिंग करते हैं और फिर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप करें। अब अगर कैंसर सेल है तो पता चल जाएगा इससे। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट इज ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। तो ब्लड और बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट जो है, इट इज एक्चुअली डन फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट। अगर सेल काउंट कोई इंक्रीज है तो इट इज डन फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स। और ये सेल काउंट बढ़ा हुआ किसका, मेनली WBC का। ठीक है, तो WBC का तो फॉर ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। और ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC जो होता है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा। और ये कितना हो जाएगा, ये कहते हैं दैट इज मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, जनरली WBC काउंट जो होता है 6000 to 8000 होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, अगर ये बढ़कर कितना हो गया, WBC बढ़ गया कितना, 1 लाख से ज्यादा हो गया, तो इसको हम कहते हैं दिस इज टर्म्ड एज ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट इसका करते हैं। और ये जो है इंक्रीज्ड सेल काउंट के लिए करते हैं, तो इसको भी अंडरलाइन करते हैं, दिस इज डन फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट एज इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल सेल्स बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, तीसरा कहते हैं यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स। ठीक है, तो स्पेशल टेक्निक्स का भी हम यूज कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलरली करते हैं कोई इंटरनल ऑर्गन का कैंसर है तब। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, अगर कैंसर है उसका, तब हम ये यूज करते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पेशल टेक्निक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर हम देखे थे क्या, यहां पर हमने देखा कि अगर कोई बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम टिश्यू
का डिटेक्शन करेंगे। अगर कोई ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट वगैरह है तो ये किसके लिए, इंक्रीज्ड सेल काउंट के लिए। लेकिन अगर स्पेशल टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं अगर क्या है, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स है तब। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये स्पेशल टेक्निक्स कौन कौन से हैं तो देखते हैं एक एक। तो स्पेशल टेक्निक्स जो हैं दैट इज कौन कौन से, तो देखते हैं। रेडियोग्राफी, तो फर्स्ट इज रेडियोग्राफी। दूसरा जो देखेंगे इसको हम कहेंगे सीटी और कैट स्कैनिंग कहते हैं, कैट, सीटी और कैट। तो सीटी मतलब हो गया कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इसी को कहते हैं कंप्यूटेड, ये है ना बीच में, तो एक्सियल टोमोग्राफी भी कहते हैं। और जो तीसरा टेक्निक है उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज एमआरआई, एमआरआई। इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये तीन टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स का अगर कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करने में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियोग्राफी में क्या होता है, तो इन रेडियोग्राफी यूजेस एक्सरे, याद रखेंगे इसमें क्या हम यूज करते हैं, इट यूजेस एक्सरे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये एक्सरे इसमें यूज करते हैं। ये कैट में देखेंगे इसमें क्या होता है, इट ऑल्सो यूजेस एक्सरे। ठीक है, टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, वह बॉडी पार्ट जिसको कि हम बीइंग इमेज्ड, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब। तो यहां पर लिख देते हैं इट यूजेस एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल 3D, ठीक है, इमेज ऑफ इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल अगर देखना है ना, इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये याद रखेंगे, जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स बीइंग इमेज्ड। यहां पर लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या हुआ, we use here object means body parts being imaged। ठीक है, तो जिसका हम 3 डायमेंशनल इमेज निकाल रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट यहां पर टर्म दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एमआरआई। तो एमआरआई में क्या करते हैं, तो एमआरआई यूजेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, लेकिन ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है। और नाम से लग रहा है कि मैग्नेटिक है, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी ये यूज करेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो ये याद रखिएगा, कैसा, आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं। जैसे कि एक्सरे क्या है, दे आर आयनाइजिंग रेडिएशन, तो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है, जैसे कि यूवी रे। ठीक है, तो इट यूजेस क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट the pathological and physiological changes in living tissue, ठीक है, तो कोई भी लिविंग टिश्यू अगर है उसमें
पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर है, चाहे उसके फंक्शंस में कोई भी चेंजेस है, दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमआरआई। तो सिंपली कह सकते हैं इट यूजेस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। और ये क्या के लिए? तो ये याद रखना है, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट व्हाट? टू डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। तो ये ध्यान देना है, लिविंग टिश्यू दे दिया है यहां पर, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? जो कि इमेज कर रहे हैं वो चीज को, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। स्पेशल टेक्निक से इंटरनल ऑर्गन को कर सकते हैं। और कोई टेक्निक्स? नेक्स्ट जो है कह सकते हैं यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, व्हाट इट इज? तो इसको देख लेते हैं। तो यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम एक नाम है मैजिक बुलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैजिक बुलेट्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैजिक बुलेट। और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये बनाए कौन थे? कोहलर एंड मिल्स्टन ने। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, लिख दे रहे हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कोहलर, KOHLER, कोहलर एंड MILSTEN, मिल्स्टन, ठीक है। तो ये कोहलर एंड मिल्स्टन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसको इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, याद रख सकते हैं ये दो चीज, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, एक टेक्नोलॉजी है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया था। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि ये डिस्कवर कौन किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोहलर एंड मिल्स्टन। एंड सेकंड पॉइंट इज कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया गया था? एक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उससे बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? तो अगर कोई कैंसर का देख रहे हैं ना, अगर कोई कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट में कोई भी हम एंटीबॉडी बना रहे हैं ना स्पेसिफिक, तो उसको क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन हाँ, पॉलीक्लोनल एक एंटीबॉडी भी होता है। तो वो क्या है? मतलब कि बहुत सारे, स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे एंटीजेंस के लिए बना हुआ है। तो ठीक है, तो ये यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बाय यूज ऑफ क्या? एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो कैंसर के स्पेसिफिक एंटीजन कोई अगर है, एंटीजन, ठीक है, उसके लिए एंटीबॉडी जो बना रहे हैं ना, दैट इज टर्म्ड एज क्या? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्या? एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन इज टर्म्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम डालते हैं और वो क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी का क्या है? कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कैंसरस है। ठीक है, तो ये पता कर लेंगे। नेक्स्ट इज एक और है दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। ठीक है, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स जो है ना, ठीक है, उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स इसको कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक? इसमें क्या करते हैं? तो इसमें मान लीजिए कोई जीन है ना, उसी को डिटेक्ट कर लेते हैं। जीन मतलब क्या? कैंसर कॉजिंग जीन इज नोन एज ऑन्कोजीन ना। तो इसमें क्या करते हैं? टू डिटेक्ट जीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? टू डिटेक्ट, लिख लेते हैं इन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में क्या है? टू डिटेक्ट जीन्स, ठीक है, इनहेरिटेड,
ठीक है, विथ इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि सर्टेन कैंसर के लिए ससेप्टिबल कोई जीन अगर मिल गया, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से, तो क्या है, मतलब डिटेक्शन हो गया ना। तो इसमें याद रखना है क्या कि इसमें सिंपली कह सकते हैं डिटेक्ट जीन्स, टू डिटेक्ट जीन्स विथ इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। ठीक है, अगर सपोज करिए कि हम जीन्स पता कर लिए कि ये जीन्स क्या है, इसमें ऑन्कोजीन्स एक तरह से है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, प्रीडिस्पोज कर सकते हैं ना। ये पहले हम पता चल गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे प्री डिस्पोजल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम डैमेज हटा सकते हैं ना, पहले ही पता चल जाए तो ये सेल को, तो ये हो गया प्री डिस्पोजल कर देंगे, तो ये लिख लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो हम करते हैं इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज टर्म्ड एज बाय सर्जरी, तो सर्जरी कह सकते हैं। ठीक है, सर्जरी से। दूसरा जो मेथड देखेंगे उसको कहते हैं रेडिएशन थेरापी। ठीक है, और रेडियोथेरापी आप कह सकते हैं, रेडियोथेरापी, और इसी को एनसीईआरटी में रेडिएशन थेरापी दिया है, रेडिएशन थेरापी। ठीक है, तो रेडिएशन थेरापी। तीसरा जो है कीमोथेरापी, कीमोथेरापी ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें कीमोथेरापिटिक ड्रग्स यूज करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो देखेंगे इसको कहते हैं इम्यूनोथेरापी, इम्यूनोथेरापी ये हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और एक ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो ट्रांसप्लांटेशन ये भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन मेनली बोन मैरो का कैंसर है तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज यूज्ड फॉर बोन मैरो कैंसर। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एक करके देखते हैं। तो सर्जरी जो है, सर्जरी में क्या करेंगे, जो ट्यूमर सेल्स है उसको क्या करेंगे, सर्जिकली उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि ट्यूमर सेल्स आर रिमूव्ड सर्जिकली। तो इसमें क्या है कि सर्जिकली हम ट्यूमर जो सेल्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेडियोथेरापी और रेडिएशन थेरापी। ठीक है, तो रेडियोथेरापी एक एक करके देखते हैं। तो रेडियोथेरापी, ठीक है, तो रेडियोथेरापी में क्या होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं कि इट यूजेस रेडिएशंस। तो ये क्या यूज करता है, ये रेडिएशंस यूज कर सकते हैं। और रेडिएशंस में क्या हो गया, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, ये सब यूज करते हैं। एंड लेजर भी यूज कर सकते हैं, लेजर। तो जनरली हम लेजर ही यूज करते हैं। तो एक्सरे, गामा रे और लेजर। अच्छा, हम पूछ दें कि रेडिएशंस में हम एक्सरे ज्यादा यूज करेंगे कि गामा रे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गामा रे हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गामा रे। क्यों, क्योंकि गामा रे का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, हाई होता है। तो ये मेनली गामा रे जो होता है इसका हाई, याद रखना है, पेनिट्रेशन पावर होता है, इसीलिए ज्यादा पेनिट्रेट करेगा और ट्यूमर सेल्स को किल कर देगा। ठीक है, तो इट यूजेस रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे एंड लेजर। लेजर भी, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है हम यहां पर लिख लेते हैं। तो लेजर का फुल फॉर्म जो है इट इज लाइट
एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो ये लेजर का फुल फॉर्म है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम रेडिएशंस एक्सरे और गामा रे यूज कर सकते हैं और लेजर भी यूज कर सकते हैं। तो लेजर का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, अच्छा इसमें करते क्या है, इसमें ट्यूमर सेल्स जो है ना आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर मास। नॉर्मल सेल्स को नहीं मार के सिर्फ ट्यूमर को हम मार देते हैं। तो लिख लेते हैं इन इट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, इसको कहते हैं इरेडिएटेड लीथली। ठीक है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ normal tissues surrounding the tumor masses। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू जो है ना उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, तो दे आर इरेडिएटेड क्या, लीथली, ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ अब देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग, इरेडिएटेड लीथली मतलब क्या हुआ। तो ये देखिए ध्यान से, इरेडिएटेड लीथली कहने का मतलब क्या होता है, यहां लिख दे रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं, हाई डोज ऑफ रेडिएशन देते हैं। क्या देते हैं, तो यहां लिख दे रहे हैं हाई डोज ऑफ रेडिएशन दिए। ठीक है, तो हाई डोज ऑफ रेडिएशन अगर देते हैं तो क्या कर देगा, ये जो ट्यूमर सेल्स है ना उसमें डैमेज कर देगा डीएनए को। तो इट डैमेजेस डीएनए। ठीक है, जो ट्यूमर सेल्स है उसके डीएनए को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। बियॉन्ड रिपेयर कहेंगे इसको, डैमेजेस डीएनए बियॉन्ड रिपेयर। इसका मतलब क्या हुआ, अब उस डीएनए को इतना डैमेज कर देगा कि उसका रिपेयर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हाई डोज ऑफ रेडिएशन दिए, और हाई डोज ऑफ रेडिएशन दिए तो इट विल डैमेज डीएनए एंड इट विल डैमेज डीएनए इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। जनरली डीएनए डैमेज होता है तो उसका रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन ये इतना डैमेज कर देगा कि उसका रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। और ये फिर क्या हो गया, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, ये ट्यूमर सेल्स है, ये क्या हो जाएगा, डाइस, और ये ट्यूमर सेल्स का डेथ हो जा रहा है ना फाइनली। तो इसको हम ये इरेडिएटेड लीथली कहते हैं इसी को। ठीक है, तो ये जो टर्म यूज किया है ना, दे आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मासेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्या करते हैं ये रेडियोथेरापी में, तो इन रेडियोथेरापी, तो रेडियोथेरापी में हमने क्या किया ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोथेरापी के बाद कीमोथेरापी। ठीक है, नेक्स्ट इज कीमोथेरापी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कीमोथेरापी। कीमोथेरापी, ठीक है, तो कीमोथेरापी में नाम से लग रहा है कि कीमोथेरापी में क्या होगा, कीमोथेरापी में नाम से लग रहा है कि इसमें कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि इट includes chemotherapeutic drugs। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर, और ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ट्यूमर and is used to kill कैंसरस सेल। तो कोई ट्यूमर और कैंसरस सेल है उसको मारने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या देख रहे हैं, कीमोथेराप्यूटिक
ड्रग्स इसमें यूज करते हैं, तो ये कीमोथेरापी। तो कीमोथेरापी में हम कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स यूज करते हैं स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो सभी के लिए नहीं बना है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स यूज करते हैं स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ट्यूमर, ये याद रखिएगा, यूज कर रहे हैं। अब ये कुछ एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहां पर लिख दे रहे हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग। ठीक है, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कुछ एंटी कैंसरस ड्रग जो है उसके नाम लिख रहे हैं। तो कुछ एंटी कैंसरस ड्रग हैं, तो उसका नाम हो गया, याद रखिएगा, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। क्या है ये, यहां लिख दे रहे हैं, विनक्रिस्टिन, विन VIN विन CRISTIN क्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ठीक है, तो ये एंटी कैंसरस ड्रग है और ये ऑब्टेन्ड किससे मिलते हैं ये ड्रग्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक प्लांट है, उसको सदाबहार प्लांट कहते हैं, उससे। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सदाबहार प्लांट और उसका पूरा नाम है कत्था रैंथस रोजियस, और इसी को कहते हैं विंसा रोजिया भी कहते हैं, विंसा VINCA विंसा, ROSCA रोजिया, और सदाबहार प्लांट कहते हैं, कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो है, ये ड्रग्स जो है कहां से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, सदाबहार प्लांट से, और ये क्या में यूज होता है, एंड दिस एंटी कैंसरस ड्रग है ना, ठीक है, कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज कर रहे हैं ना, इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ट्यूमर, मतलब ये किसके लिए है, ये ल्यूकेमिया के लिए है, ब्लड कैंसर, तो ये ल्यूकेमिया के लिए है, दैट इज ब्लड कैंसर के लिए है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको कर लेते हैं, ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन है, और ये क्या हो गया, ये कथारंथस रोजियस सदाबहार से, और ये क्या के लिए है, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर के लिए है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, एक और है यहां पर लिख दे रहा है, ये एंटी कैंसरस ड्रग, इसको हम कहते हैं टैक्सोल। क्या कहेंगे, टैक्सोल, टैक्सोल है। ये टैक्सोल कहां से मिलता है, तो ये टैक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक जिम्नोस्पर्म है, टैक्सस बकाटा, टैक्सस बकाटा BACCATA, तो ये टैक्सस बकाटा से मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कौन सा ड्रग्स है, ये एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट है, तो करता क्या है, तो इट इनहिबिट्स द डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, असेंबली नहीं, डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को ये इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होगा कि सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख लें कि इट इज अ एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट। ठीक है, और ये क्या करेगा, एंड इट इनहिबिट्स डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल के डिसअसेंबली को रोक देता है, तो ये एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट है, और ये डिसअसेंबली को क्या करेगा, रोक देगा। तो ये याद रखना है कि टैक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैक्सस बकाटा प्लांट, जिम्नोस्पर्म है, और ये एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का डिसअसेंबली को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और ये सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, कैंसर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, हेयर लॉस एंड अनीमिया। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट हैं, तो लिख ले रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स। तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, तो ये याद रखेंगे पहला। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे, हेयर लॉस एंड अनीमिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके साइड इफेक्ट जो होगा हेयर लॉस और अनीमिया है। ठीक है, नेक्स्ट,
ठीक है। तो इम्यूनोथेरापी, तो इस इम्यूनोथेरापी में हम क्या करते हैं, नाम से लग रहा है कि ऐसा थेरापी है जिसमें कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि वैसा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं ना, जो कि क्या कर रहा है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करने का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको बढ़ा दे रहा है ना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस। और ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस का एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन, ये याद रखिएगा, इट इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस। और ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, ये जो ना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो इट एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये सब्सटेंस दिए तो मॉडिफाई कर देगा ना, तो इट एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया मतलब क्या हुआ, हम देखे थे ना साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स जो थे उनको, तो ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स जो हैं उनको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और आपको मालूम है कि साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स क्या है, दे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय क्या, कैंसरस सेल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉयज ट्यूमर, और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयज ट्यूमर, और ये ट्यूमर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक दूसरा इम्यूनोथेरापी में हम क्या यूज कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी यूज कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया क्या, बाय यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस, और दूसरा कह सकते हैं कि यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कर सकते हैं हम, बाय यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बता चुके हैं, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज एनी एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो है ना, उसके लिए जो बन रहा है एंटीबॉडी, उसको हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यहां पर लिख दे रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये हो गया क्या है, दैट इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसके लिए जो है एंटीबॉडी बनता है उसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसको यूज करके भी हम क्या हो गया, हम कैंसर को हटा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये एक चीज बता दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है इसको हम क्या कहते हैं, बताया था ना कि दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज मैजिक बुलेट्स, मैजिक बुलेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये दो चीज बताए थे कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोहलर एंड मिलस्टेन, इन्होंने डिस्कवर किया था पहला। और दूसरा कैसे बनाए थे, ये इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इसको कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से इसको बनाते हैं हम, ठीक है। तो नाम से लग रहा है हाइब्रिडोमा में हाइब्रिड बनाएंगे कुछ। तो होता क्या है इसमें, कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन हमको लेंगे कोई भी, यही है ना। अब ये कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल जैसे माइस में हम डाल दे रहे हैं, इंजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इंजेक्ट करने के बाद क्या हो गया, लिम्फोब्लास्ट, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, दैट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो इस माउस का स्प्लीन था उससे हम बी लिम्फोसाइट आइसोलेट करेंगे और उसको हम किसी कैंसरस सेल से फ्यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेग, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। और फ्यूज करने के बाद जो सेल बना उसको कहेंगे हाइब्रिडोमा सेल, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज क्या, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है।
तो अब देखते हैं कैसे। तो थोड़ा सा एक बना लेते हैं डायग्राम से रिलेटेड थोड़ा। तो यहाँ पर क्या किए थे कैसे, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कोशिश कर रहे हैं बनाने का। एक चूहा, ये पूंछ है इसका, ये पैर है, ठीक है, ये है इसका कान है, इस तरह विस्कर्स, ठीक है। तो ये माउस है, ठीक है, और माइस, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या इंजेक्शन कर दिया, ये देखिए ये ना, ये इंजेक्ट किए। तो ये जो है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है। व्हाट इज दिस, दिस इज कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ, कैंसर सेलेक्टेड एंटीजन इज इंजेक्टेड, उसको इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब जब इंजेक्ट किए तो क्या हुआ, तो यहां पर लिख सकते हैं लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, जिसको कि आप कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड अगेंस्ट that antigen are isolated from spleen of mouse, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो लिम्फोब्लास्ट कहने का मतलब क्या हुआ, यही मैच्योर होकर क्या बनाता है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये हो गया, तो यही है लिम्फोब्लास्ट, मतलब इट विल फॉर्म बी लिम्फोसाइट ना, तो ये बी लिम्फोसाइट को हम आइसोलेट कर लिए, ठीक है। अब ये बी लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लिए, अब इसको हम क्या करेंगे, किसके साथ फ्यूज करेंगे, तो इसको हम फ्यूज करेंगे किसी भी कैंसरस सेल के साथ, कैंसरस सेल और ट्यूमर सेल्स के साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फ्यूज करेंगे तो पेग जो होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में फ्यूज करके जो एक बना इस तरह से स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बी लिम्फोसाइट जो था बन रहा था, ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा ना, तो ए बी पॉजिटिव लिख रहे हैं, ए बी प्लस, मतलब ये एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन तो विद इन अ वीक है, तो बहुत ही कम है, तो इसीलिए मॉर्टल है कि मोर्टल, तो इसको कहेंगे मॉर्टल है, तो ये मॉर्टल है और ये एंटीबॉडी बनाएगा। ये जो सेल लिए हैं कैंसरस सेल, ये क्या है, कभी भी नहीं मरेगा, कैंसर डिवाइड करते रहेगा ना, तो ये कैसा सेल है, इमॉर्टल सेल है, ठीक है, ये मरेगा ही नहीं, डिवाइड करते रहेगा, लेकिन ये एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, तो एंटीबॉडी माइनस लिखें। अब हमने क्या किया, दोनों को जब फ्यूज किया तो ये देखिए हमको कैसा सेल चाहिए, एक ऐसा सेल चाहिए जो कि कैसा कैरेक्टर हो, इमॉर्टल, डिवाइड करते रहे, तो ये इमॉर्टल हो गया, ठीक है। और तो इमॉर्टल कैरेक्टर इसका आ गया और एंटीबॉडी वाला कैरेक्टर क्या हो गया, इसका आ गया। तो ये जो सेल बन रहा है ना, इसी सेल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इस सेल को हाइब्रिडोमा सेल कहते हैं, ठीक है। ये बना गया। अब ये देखिए इसका ढेर सारा क्या करेंगे, कल्चर कर लेंगे, कल्चर करके बहुत सारा बना गए हैं। अब यही क्या कहलाएगा, इसी को तो कहते हैं क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिए हम स्पेसिफिक। अब ये हाइब्रिडोमा सेल है ना, ये क्या करेगा, जहां भी डालेंगे वो क्या करेगा, इट विल फॉर्म एंटीबॉडी, बनाते रहेगा और ये कभी मरेगा भी नहीं, देख रहे हैं। तो ये इसी को कहते हैं, टेक्निक को हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। एक लास्ट पॉइंट और याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन थेरापी एंड कीमोथेरापी। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख ले, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है कि ये तीनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सर्जरी, रेडिएशन थेरापी एंड कीमोथेरापी।